इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात दमोह की, जहां बीजेपी नेता की गाड़ी पलट गई है। जिला महामंत्री की गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी है। बाल बाल बच्चे जिला महामंत्री अरविंद उपाध्याय। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दमोह कोतवाली के 3 गुली के पास ये हादसा हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दमोह का ये पूरा मामला, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आपको देख रहे हैं फिलहाल टीवी स्क्रीन पर। दमोह में बीजेपी नेता की गाड़ी पलटी, आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है। डिवाइडर से सबसे पहले टकराती है, उसके बाद अनियंत्रित होकर पलट जाती है। जिला महामंत्री की गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी है, लेकिन राहत की बात यह कि जिला महामंत्री अरविंद उपाध्याय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चोट नहीं आई है, हल्की फुल्की चोटें हैं जिनका इलाज लगातार किया जा रहा है। और हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। दमोह कोतवाली के 3 गुली के पास का ये पूरा हादसा। अच्छी बात ये कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। डिवाइडर से सबसे पहले गाड़ी टकराई, उसके बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। दमोह से जानकारी। दमोह कोतवाली के 3 गुली के पास ये हादसा हुआ है। डिवाइडर से गाड़ी टकराई, उसके बाद पलटी है। बीजेपी नेता इस गाड़ी में सवार थे। जिला महामंत्री की गाड़ी थी। हालांकि जिला महामंत्री अरविंद उपाध्याय पूरी तरह से सुरक्षित ठीक है। हल्की चोटें आई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दमोह कोतवाली के 3 गुली के पास ये हादसा हुआ था, जिसकी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। एक बड़ी घटना होते होते बची है कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षित हैं जिला महामंत्री। बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये गाड़ी तेज रफ्तार में होती तो। हालांकि मौके पर अनियंत्रित भी हुई है गाड़ी। सही कि आशीष ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर फिलहाल? आशीष, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है बीती रात का सामने आया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज वही मिला है। जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी जिले के और अरविंद उपाध्याय, वो कुछ दवाइयां लेकर के जब अपने घर की ओर जा रहे थे, देर रात का मामला बताया जा रहा है। और इसी दौरान जब वो डिवाइडर से क्रॉस ओवर के निकल रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई। न केवल टकराई बल्कि उनकी गाड़ी पलट भी गई। हालांकि हादसे में अरविंद उपाध्याय को मामूली चोटें ही आई हैं, वो बाल बाल बच गए, क्योंकि स्पीड गाड़ी की बहुत कम थी। यदि स्पीड में यदि कार होती तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें पूरी तरह से कार डिवाइडर से टकरा जाने के बाद पलटती हुई नजर आ रही है। क्या कोई खास वजह आशीष इस हादसे के पीछे क्या रहा? अंदाजा नहीं रहा कि ड्राइवर की डिवाइडर यहाँ पर है, या फिर कोई और वजह? क्रॉसिंग के दौरान चूंकि उस रास्ते पर अंधेरा बहुत था, वहां पर जो स्ट्रीट लाइट होती है वो नहीं जल रही थी। एक कारण यही भी था। दूसरा कारण था कि जो डिवाइडर के बीच से जो रास्ते होते हैं, जो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन वहां डिवाइडर का जो गैप होता है उसमें किसी तरह का रेडियम या किसी तरह का संकेतक नहीं लगा हुआ था। वो अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये डिवाइडर की दीवार के पास से होकर के गुजर रहे हैं। और यही कारण रहा कि उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। न केवल टकरा गई बल्कि कार पलट भी गई और हादसा भी हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां तेज रफ्तार ऑटो भीड़ में जा घुसा और बेकाबू ऑटो ने कई लोगों को टक्कर मारी है। भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मीरा रोड इलाके की पूरी घटना, हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुंबई के मीरा रोड इलाके की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। एक तेज रफ्तार ऑटो भीड़ में जा घुसा और बेकाबू ऑटो ने कई लोगों को टक्कर भी मारी है। भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काफी तेज रफ्तार में ऑटो वहां से आया और कई लोग जो कि सड़क किनारे खड़े हुए थे उनको टक्कर मारी। भीड़ काफी आक्रोशित हुई। इसके बाद ऑटो चालक की पिटाई भी की गई। ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से। बेकाबू ऑटो ने कई लोगों को टक्कर मारी। क्या वजह रही इस पूरे हादसे के पीछे, अभी तक इसका खुलासा नहीं। किस स्थिति में ये ड्राइवर इस ऑटो को चला रहा था, इस बारे में भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार ऑटो ने कई लोगों को भी टक्कर मारी है। आप देख रहे हैं सड़क किनारे कई सारे लोग मौजूद थे। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं।
भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि आक्रोशित लोगों ने मारपीट भी की इस ड्राइवर के साथ, उसके बाद पुलिस के हवाले किया। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज गंभीर घटना है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौंका देने वाला फुटेज। आगे बढ़ते दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां मेडिकल शॉप पर खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। हथियार लेकर दुकानदार से रंगदारी मांगी जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये फुटेज सामने आने के बाद एक कोतवाली थाना पुलिस हरकत में आई, आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी योगेश घारू, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके काफी लंबे हैं। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेडिकल संचालक का साहस भी इस वीडियो में दिखाई देता है और उसकी जान बच पाई इस पूरी घटना में, मुख्य बात ये। और आरोपी पुलिस गिरफ्तार। और अब जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। रसूख के आगे बौना हुआ नगर निगम प्रशासन। आपको बता दें कि कटंगा तिराहे पर स्थित कॉम्प्लेक्स का ये पूरा मामला है। 2 घंटे तक नगर निगम के इंजीनियर अतिक्रमण अमले का इंतजार करते रहे। जब पूरा अमला नहीं पहुंचा तो इंजीनियर ने मौजूदा कर्मचारी की मदद से ही कार्रवाई को अंजाम दिया। पार्किंग की एंट्री पर शटर जो लगाई गई थी उसे भी हटाया गया। ये तस्वीरें इस कार्रवाई से जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन 2 घंटे तक निगम को इंतजार करना पड़ा इस अमले का। सहयोगी पवन ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, ये नगर निगम द्वारा आज एक कार्रवाई की गई थी। कटंगा तिराहा बेहद पॉश इलाका है, जहां पर एक कॉम्प्लेक्स है, चोपड़ा कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की जो पार्किंग थी बेसमेंट में, उस पार्किंग को भी शॉप के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था और शटर लगा दिया गया था, जिससे लोग वहां गाड़ी खड़ी न कर पाए और उसका उपयोग कमर्शियल रूप में किया जा रहा था। जिस पर नगर निगम ने कार्रवाई करने के लिए जब टीम पहुंची तो वहां नगर निगम का आधा अमला तो पहुंच गया, लेकिन बाकी अधिकारी और अन्य कर्मचारी नहीं पहुंचे, जिससे इंजीनियर को करीब 2 घंटे तक वहां वेट करना पड़ा। और इससे ये जाहिर होता है कि नगर निगम ऐसी कार्रवाइयों में, रसूखदारों पर कार्रवाई करने में पीछे हट जाता है। हालांकि फिर जो मौके पर इंजीनियर मौजूद थे, उन्होंने खुद ही मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। उसके बाद में फिर उन्हें नोटिस भी दिया गया है कि जो बचा हुआ हिस्सा है उसे अगर नहीं खोलते हैं पार्किंग के लिए तो 2 दिन के बाद उनके खिलाफ में फिर से सख्त कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, मुरैना का जिक्र करेंगे, जहां करीब 10 साल बाद इंतकाम की आग जब धधकी तो जमीन पर बिछ गई लाशों की ढेर। चंबल की धरती गोलियों से थर्रा उठी। मौके पर चीख पुकार मच गई और गांव में सन्नाटा। धरती रक्त रंजित हुई और जहन में उठे कई सवाल। रिपोर्ट देखिए। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते चंबल की धरती के कितने नाम आतंक के पर्याय बन गए, कहना मुश्किल है। मुरैना की धरती एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। ताबड़तोड़ गोलियां चली और देखते ही देखते जमीन पर बिछ गईं लाशें। धरती को रक्त रंजित करने वाली इस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। मुरैना के सिहोनिया थाना इलाके का लेपा गांव। पहले वाद विवाद, फिर लाठियों की बौछार और इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने उठा ली बंदूक और न सिर्फ तान दी बल्कि एक एक कर कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद मच गई चीख पुकार। शासन प्रशासन को चुनौती देने वाली ये वारदात हैरान करने वाली है। मर्दों का खून खौला तो इसे और आंच दी। जहां सिर्फ लाठियां चल रही थीं, घूंघट में ही महिलाएं बंदूक लेकर निकली और घर के मर्दों को थमा दी। फिर शुरू हो गया ये खूनी खेल। गांव में जमीन विवाद को लेकर ये रंजिश पुरानी है। साल 2014 में भी यहाँ बंदूक गर्जी थी, मर्डर हुआ था और फिर उसे दोहराया गया। लेकिन इस बार हत्या नहीं, एक साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो खाकी के इकबाल पर बड़ा सवाल है। कोई नहीं विवाद था, राजीनामा हो गया था, 1 साल हो गए करीब, और उन्होंने को 10 लाख रुपए दिए और उस पार्टी ने बोला कि आप आ जाओ, तुमसे कोई नहीं बोलेगा।
इसलिए हम इन अहमदाबाद से जैसे गाड़ी पे से उतरे उन लोगों ने फायर किया। सब हमारे भाई होते ये मारती। मैं मौके पर जो है 3 इनके गजन सिंह और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है और बाकी 3 महिलाएं इनके परिवार की और एक जो है व्यक्ति घायल होकर के हमने हॉस्पिटल भेजा है। अभी उनकी भी हालत गंभीर है और आरोपी 4-5 लोगों के नाम आ रहे हैं जो यहाँ फायर कर रहे थे। शीघ्र ही उनकी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, सर्चिंग करा रहे हैं और घायलों को उपचार किया। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। इंतजार रहेगा कि कब बंदूकबाज सलाखों के पीछे होंगे। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, मुरैना। कोई विवाद सुलझने पर आमतौर पर लोग मिठाइयां खाते खिलाते हैं, लेकिन ग्वालियर में एक शख्स ने सालों पुराना जमीन विवाद सुलझने पर मुकद्दर घुमाया। रिपोर्ट देखिए। मुकद्दर उठा यानी प्रहार होगा, बुराइयों का संहार होगा। लेकिन यहाँ मुकद्दर झगड़ा खत्म होने के बाद उठा है। अपना बल या गुस्सा जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि खुशी जताने के लिए उठा है। ये तस्वीरें ग्वालियर के पनिहार थाना इलाके की हैं। यहाँ महज आधा फीट जमीन को लेकर विनोद पाल और बंटी पाल नाम के चचेरे भाइयों में 20 सालों से विवाद चल रहा था। थाने में 3 FIR दर्ज हो चुकी थीं। तहसील से लेकर SDM, ADM तक बात पहुंची थी, पर विवाद नहीं सुलझ पाया। इसके बाद ये मामला SDOP संतोष पटेल के पास पहुंचा और उन्होंने सालों का ये विवाद महज 2 घंटे में सुलझा दिया। इसके बाद मुकद्दर घुमाकर एक भाई ने खुशी जाहिर की। पुराना एक विवाद था जमीन को लेके और हमारे जो पड़ोसी थे या परिवारजन थे वो हमें रास्ता नहीं निकलने दे रहे थे। तो मैं गया SDOP संतोष पटेल जी के यहाँ पे, तो उनने तुरंत हाल की हाल रिएक्शन लिया और वो तुरंत चले आए और उनने इतना सराहनीय काम किया कि 20 वर्षों पुराना हमारा विवाद आके खड़े होके दोनों पार्टियों को खड़े करके और तुरंत निपटाया और रास्ता भी क्लियर की कि आपको कभी जीवन में कोई रास्ते के लिए नहीं रोकेगा, तो उनने वो भी क्लियर कर दिया। और इसके लिए मैं घाटी गांव पुलिस एवं पनियार पुलिस एवं जितनी भी पुलिस बल है उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस जमीन पर दोनों भाई अपना हक जताते थे। SDOP ने जमीन दोनों भाइयों में बराबर बांट दी। इस पर भाइयों ने रजामंदी जताई। इस फैसले से भाइयों को कितनी खुशी हुई, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई विनोद ने 25 किलो का मुकद्दर बाएं हाथ से 50 बार घुमाया। विनोद बघेल और बंटी बघेल के बीच छोटी सी ज़मीन को लेकर विवाद था, जो लगभग 17 से 20 साल पुराना विवाद चल रहा था। कई बार रिपोर्ट हुई है, कई शिकायतें पेंडिंग में थी। थाना स्टाफ लेकर जब मौके पर पहुंचे और रस्सी लेकर टेप लेकर हम लोगों ने नापना शुरू किया, दोनों को समझाया तो दोनों राज़ी हो गए। यहाँ की ज़मीन वहाँ दोनों ने आपस में अच्छे से समझौता किया। और जब जो फरियादी था विनोद बघेल, उसने जो खुश होकर कला का प्रदर्शन किया, 25 किलो का मुकद्दर था, उसका जो 50 बार उसने बाएं हाथ से घुमाया, वो देखकर बढ़ती प्रसन्नता हुई कि पुलिस द्वारा जो प्रयास किया गया वो सफल रहा। भाइयों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई, जमीन की लड़ाई सुलझ गई। ये मुकद्दर इस बात का गवाह है। इससे गांव के लोग भी खासे खुश हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं। कई बच्चे मोबाइल और टीवी पर भी समय बिताते हैं, लेकिन रतलाम में इस बार बच्चे समर हॉलिडे पर धर्म, नैतिक शिक्षा और जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां यानी मस्ती टाइम। समर हॉलिडे में बच्चे जी भर के धमाल मचाते हैं। पेरेंट्स के साथ सैर पर जाते हैं, मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन गेमिंग में समय बिताते हैं। लेकिन रतलाम के बच्चे इस गर्मियों की छुट्टियों में अलग कर रहे हैं। ये बच्चे इस बार छुट्टी में संस्कार सीख रहे हैं।
सकल दिगंबर जैन समाज और महिला मंडल ने कैंप लगाया है, जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा, जीवन जीने की कला और जैन धर्म के सिद्धांतों से परिचय कराया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के साथ बच्चे संस्कार की शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था कि बच्चे जैन धर्म को, जैन संस्कार समझे, जैन धर्म के मूल को समझे। आजकल बच्चे भटक रहे हैं, बहुत भौतिक और नैतिक शिक्षाएं अलग अलग तरह की मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमने भौतिक नैतिक के साथ धार्मिक संस्कार और धार्मिक संस्कार के साथ धार्मिक शिक्षण देने का भी प्रयास किया गया है। पर ये हमारे ने शिविर लगाया कि बच्चे यहाँ आए और बच्चे धार्मिक संस्कार सीखे, उन्हें ग्रुप मिले, उन्हें पता चले कि हमारे साथ बच्चे हैं जैन धर्म के और वो सब जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए एक साथ आगे आए। इस कैंप में शामिल होकर बच्चे भी खुश हैं। यहाँ इनके मनोरंजन का इंतजाम तो है ही, धर्म विज्ञान और नैतिक शिक्षा भी मिल रही है, जो इन्हें जीवन जीने की राह दिखा रही है। हमने खेल खेल में संस्कार सीखे हैं। हमारे लिए शिविर की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। जहाँ हम सोचते थे कि शिविर बोरिंग होंगे, सिर्फ धर्म की लंबी लंबी बातें होगी, वहाँ हम लोगों ने धर्म इतने अच्छे से सीखा है कि हमें सब कुछ आज समझ आ रहा है, हम लोग उसे जान पा रहे हैं। हमने शिविर में जीव दया और आत्मरक्षा दोनों चीज़ें एक साथ सीखी। हमने जैनिज्म को साथ में लेते हुए कैसे जीव दया करनी है, लोगों को कैसे दान देना है, जीव पशु पक्षियों को कैसे उनको संभालना है, उनका कैसे ध्यान रखना है, वो भी सीखा। साथ ही साथ खुद का कैसे ध्यान रखना है, सेल्फ डिफेंस, जुम्बा, कराटे एंड साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब कुछ सीखा है। बच्चे यहाँ आकर काफी खुश हैं। उन्हें मनोरंजन के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई चीजें सीखने को मिली। सामाजिक संगठन अब ऐसे और कैंप लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बच्चे धर्म और नैतिक शिक्षा का पाठ अपने जीवन में उतार सके। उनकी पूजा हम इस अष्टद्रव्य से करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, सिंगरौली से अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां रेत माफियाओं ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया है। रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए थे पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। जियावन के रेही गांव की पूरी घटना है। आधा दर्जन लोगों पर केस फिलहाल दर्ज किया गया है। सिंगरौली से बड़ी जानकारी। यहां पुलिस की टीम जैसे ही रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश पुलिसकर्मियों पर हुई। ट्रैक्टर के नीचे कुचलने की कोशिश पुलिसकर्मियों को रेत माफिया करने लगे। पुलिस की टीम पर यह जानलेवा हमला, जिसे लेकर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है पुलिस ने। जियावन के रेही गांव की पूरी घटनास्थल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी। रेत माफिया अवैध रेत परिवहन को लेकर ये जानकारी लगातार पुलिस को मिल रही थी और जैसे पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। उत्खनन रोकने गए थे पुलिसकर्मी और उसी दौरान ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश पुलिसकर्मियों को। सही की राज ज्यादा जानकारी हमें देंगे। राज, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? लगातार जो रेही नदी है, रेही का इलाका है, वहां से अवैध रेत का अवैध उत्खनन का शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे जो ट्रैक्टर लोग हैं, ट्रैक्टर रख करके गिरोह में इसमें रेत का परिवहन करते हैं, अवैध रूप से उत्खनन करते हैं। इसी को रोकने के लिए एक जियावन थाने के एएसआई और अपने 5 अन्य सिपाहियों के साथ में वहां पे गए थे उस नदी के पास में। और जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचे तो जो ट्रैक्टर वाले थे, करीबन जिनकी संख्या आधा दर्जन बताई जा रही है, तो वो सारे ट्रैक्टर चालकों ने अपने ट्रैक्टर लेकर के भागने का प्रयास किया और पुलिस ने उन्हें जबरन रोकने के लिए, तो उसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक है जो पुलिस की पकड़ में आया और उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उसने पुलिस कर्मियों पर हमला करने का प्रयास किया। जो एएसआई थे, एएसआई ट्रैक्टर पर लटक गए उसे रोकने के लिए। काफी जोखिम भरा काम था हालांकि, तो उन्होंने उसको लटक गए तो उसके काफी दूर तक वो ट्रैक्टर चालक उन्हें घसीटता हुआ लेके गया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने घेराबंदी करके उस ट्रैक्टर को पकड़ लिया है। हालांकि अभी जो ट्रैक्टर चालक है वो फरार हो गया है। इसके अलावा जो 6 अन्य लोग हैं जो वहां पे अवैध उत्खनन से संलिप्त थे, उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है और ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं, इनके पीछे किसका हाथ है, किस तरह से ये अवैध उत्खनन कर रहे हैं नदियों में, तो उसमें भी जांच चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राज इस पूरी जानकारी के लिए। और अब धमतरी से मिल रही है अगली बड़ी खबर, जहां बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध अब किया जा रहा है। बजरंग दल और अनुषांगिक संगठन गांधी मैदान में प्रदर्शन करने वाले, इस बारे में जानकारी। कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर अब पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। आपको बता दें कि 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी बजरंग दल के, जो कि तोड़फोड़ में शामिल हुए थे, सख्त एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया और अब
बजरंग दल इस गिरफ्तारी के विरोध में उतर आई है। प्रदर्शन का ऐलान किया जा चुका है। गांधी चौक पर प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी जानकारी है। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है कि अगर कोई प्रदर्शन होता है और स्थिति अगर बिगड़ती है तो सुरक्षा बल इलाके में तैनात किया जाएगा। इसके लिए पुलिस पहले से ही तैयारी करके बैठी है। धमतरी से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बजरंग दल जिला मंत्री को भी गिरफ्तार किया गया है। 5 कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई है और इसी वजह से बजरंग दल में आक्रोश है। इधर ग्वालियर के भगवती गार्डन में शादी समारोह में चोरी का मामला सामने आया है, जहां दुल्हन के गहनों से भरा बैग लेकर चोर उड़ गए। बुरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बैग में 2.5 लाख रुपए कीमत के गहने रखे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश भी कर रही है। ये तस्वीरें घटना के दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से शातिर तरीके से चोर यहां पर दाखिल होता है, उसके बाद गहनों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज आसपास खंगाले जा रहे हैं और ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, पुलिस की तरफ से अब इन तस्वीरों के आधार पर यह एक्शन लिया जाएगा। दुल्हन के गहनों से भरा बैग लेकर चोर वहां से भाग निकले। तस्वीर के आधार पर ही पुलिस आगे की तलाश में जुटी हुई, चोर की तलाश जारी है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।